हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आइए जनसुराज पार्टी के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि जनसुराज पार्टी की स्थापना 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में हुई थी। आइए 2025 के चुनाव परिणाम में जनसुराज पार्टी की कैसी भूमिका रही, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। जब आप चर्चा करेंगे तो पता चलेगा कि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी बिहार चुनाव में चारों खाने चीत हो गई, यानी कि पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। जनसुराज पार्टी को 0 सीट आई है। आइए उसके पीछे क्या कारण है उसको जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि प्रशांत किशोर की पार्टी यानी कि पीके प्रशांत किशोर जो है ज़मीनी स्तर पर काफ़ी सक्रिय थे और जहां कहीं भी अगर चुनाव सभा करते थे तो काफ़ी भीड़ देखने को मिलते थे। लेकिन उसके बावजूद भी आखिर क्यों जनसुराज पार्टी की जो है परिणाम जो आया बहुत बुरा आया, आइए उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि प्रशांत किशोर की पार्टी यानी जनसुराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो मनोज भारती को घोषित किया गया था, जो दलित समाज से आते थे और बहुत पढ़े लिखे थे। लेकिन उसका फ़ायदा चुनाव में नहीं देखने को मिला। आखिर क्या है और क्या कारण है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जनसुराज की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो यानी कि पप्पू सिंह पूर्णिया के रहने वाले हैं। तो आखिर ये इसका क्या बैकग्राउंड है, इसके बारे में पता करते हैं। जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो सांसद उदय सिंह या पप्पू सिंह कह सकते हैं। यह पूर्व भाजपा के नेता है, बाद में जो है कांग्रेस में भी रह चुके हैं। इसलिए लोगों को इसके जो है छवि से कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि अगर ये स्वच्छ छवि के होते हैं या किसी पार्टी के नहीं होते तो लोगों को एक बहुत बड़ा विश्वास होता। लेकिन ये जो है भाजपा में भी रह चुके हैं और कांग्रेस में भी, तो इससे लोगों को लगा कि ये पार्टी भी पुरानी पार्टी के जैसे ही लोगों को मौका देती है। जनसुराज पार्टी यानी कि प्रशांत किशोर के टीवी डिबेट्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसका जो है अहंकार झलकता है, क्योंकि ये कभी कभी एंकर पर यानी कि क्या होते हैं कि गुस्से में आ जाते हैं और बेबाकी से अपनी बातों रखते हैं, लेकिन गुस्सापन दिखता है जिससे लोगों को एक आकर्षण नहीं होता है और मीडिया पर भी बहुत सारे सवाल करते हैं। और जो भाजपा पर जो आरोप लगाया उस आरोप से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शुरू में देखेंगे तो मुस्लिम समाज जो है बहुत ज़्यादा प्रशांत किशोर से जुड़े हुए थे। लेकिन जब पार्टी लॉन्च हुई उसके बाद जब प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया कि सत्ता में आने के लिए मुसलमान की कोई ज़रूरत नहीं है, और इस बयान के बाद ही जो है पूरे मुस्लिम समाज में प्रशांत किशोर को लेकर नाराज़गी जाहिर हो गया। हालांकि प्रशांत किशोर के पार्टी की तरफ से बहुत सारी दलील दिया गया, लेकिन मुस्लिम समाज जो है खास करके माइनॉरिटी समाज जो है विश्वास नहीं किया। और चुनाव हारने के जो सबसे मेन कारण है माइनॉरिटी समाज का बिल्कुल ही पार्टी से दूर हो जाना। कैंडिडेट तो मिल गया लेकिन समाज उसको साथ नहीं दिया। शुरू में उसको लगा था कि मुस्लिम समाज मेरा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, लेकिन इसका एक बयान की वजह से ही मुस्लिम समाज बिल्कुल दूर हो गया। ये भी एक कारण है। प्रशांत किशोर का चुनाव न लड़ना, पहले जो है प्रशांत किशोर ने यह आह्वान किया था या मीडिया में उसका चल रहा था कि तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रशांत किशोर मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन ऐन वक्त में आकर प्रशांत किशोर का यह बयान देना कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे लग रहा है कि इससे भी जो है लोगों को एक ये हुआ कि जब खुद पार्टी का जो फाउंडर मेंबर है वही अगर चुनाव न लड़ रहा है तो फिर बाकी मेंबर का क्या भरोसा है। तो इसलिए लोगों ने ये तो सोचा कि मैं इसका फ़ायदा लूँगा, लेकिन फ़ायदा नहीं मिला, बल्कि लोग जो है इसे विश्वास करना दूर कर दिया। वैसे भी बिहार में जातिगत आधार पर ही चुनाव होते हैं, मुद्दे बहुत कम महत्व रखते हैं। टिकट बंटवारा को लेकर भी बहुत सारा घमासान उत्पन्न हुआ। कहीं कहीं जो है आरोप प्रत्यारोप लगे, टिकट बांटने का आरोप भी लगा। तो इससे भी लोगों को ये एहसास हुआ कि जनसुराज पार्टी और बाकी पार्टी में क्या अंतर है। जब आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा आप ये देखेंगे कि प्रशांत किशोर की पार्टी ने टिकट जो दिया तो ज़्यादातर जो है कांग्रेस में या बीजेपी आरजेडी यानी पुराने जो पहले से नेता बने हुए थे उन्हीं लोग को टिकट दिया, ज़मीनी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया। ये भी बहुत बड़ा कारण है प्रशांत किशोर की पार्टी को चुनाव हारना। अगर सही वक्त पर अगर या 6 महीना पहले ही अगर टिकट का बंटवारा कर देता और ज़मीनी नेता को टिकट देता तो शायद परिणाम बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि बहुत सारे जगह पर हंगामा भी हुआ, टिकट बेचने का भी आरोप लगाया गया। यहाँ तक कि आरोप भी लगाया कि खून हम जलाएं, टिकट दूसरे को दें, इस तरह का नारा भी लगाया और मुर्दाबाद जिंदाबाद का भी नारा लगा। इससे भी छवि में खराबी आया। खैर जो भी है, चुनाव में तो परिणाम आते जाते रहते हैं। और आप सब बताइए कि आगे जनसुराज पार्टी कितनी जो है लोगों पर विश्वास जमा पाएंगे। आप सब अपना राय ज़रूर दें। धन्यवाद।